ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अष्टांटिशो अध्यायम भगवती के द्वारा देवी तीर्थों व्रतों तथा उत्सवों का वर्णन। हिमालय बोले, हे देवेश्वरी, इस पृथ्वी तल पर कौन कौन से पवित्र मुखी दर्शनीय तथा आप भगवती के लिए अत्यंत प्रिय स्थान है। माता, आपको संतुष्ट करने वाले जो व्रत तथा उत्सव उन सबको भी मुझे बताइए, जिससे मुझ जैसा प्राणी करते करते हो जाए। देवी बोली दृष्टि गोचर होने वाले सभी स्थान मेरे अपने हैं। सभी काल व्रत योग्य हैं तथा सभी समय में मेरे उत्सव मनाए जा सकते हैं, क्योंकि मैं सर्वरूपिणी हूँ। फिर भी हे पर्वतराज, भक्त वात्सल्य के कारण मैं कपित स्थान को बता रही हूँ। आप सावधान होकर मेरा वचन सुनिए। कोल्हापुर एक अत्यंत श्रेष्ठ स्थान है, जहाँ लक्ष्मी सदा निवास करती है। मातृपुर दूसरा परम स्थान है, जहाँ भगवती रेणुका विराजमान है। तीसरा स्थान तुलजापुर है। इसी प्रकार सप्त शृंग भी एक स्थान है। हिंगुला, ज्वालामुखी, शाकंभरी, ब्राह्मणी, रक्तदंतिका और दुर्गा, इन देवियों के उत्तम स्थान इन्हीं के नामों से विख्यात है। भगवती विंध्यवासिनी का स्थान विंध्य पर्वत सर्वोत्कृष्ट है। देवी अन्नपूर्णा का परम स्थान श्रेष्ठ काशीपुर पूरी। भगवती भीमा, विमला, श्री संडला और कौशिकी के मां स्थान इन्हीं के नामों से प्रसिद्ध है। भगवती नीलांबा का परम स्थान नील पर्वत के शिखर पर है। और देवी जम्बूदेश्वरी का पवित्र स्थान श्रीनगर में है। भगवती गुरुकाली का मान स्थान है, जो नेपाल में प्रतिष्ठित है। और देवी मीनाक्षी का श्रेष्ठ स्थान है, जो सिम्बर में स्थित बताया गया है। भगवती सुंदरी का मान स्थान वेदारण्य में अधिष्ठित है। और भगवती पराशक्ति का माँ स्थान एकाम्बरम में स्थित है। भगवती माँ लसा और इसी प्रकार देवी योगेश्वरी के मान स्थान इन्हीं के नामों से विख्यात है। भगवती नील सरस्वती का स्थान चीन देश में स्थित कहा गया है। भगवती बगला का सर्वोत्तम स्थान वैद्यनाथ धाम में स्थित माना गया है। मुझ श्रीमद श्री भुवनेश्वरी का स्थान मणिद्वीप बताया गया है। श्रीमतीपुर भैरवी का मान स्थान कामाख्या योनि मंडल है। यह भूमंडल पर क्षेत्र रत्न स्वरूप है तथा माँ माया द्वारा अधिवासित क्षेत्र है। धरातल पर इससे बढ़कर से स्थान कहीं नहीं है। यह भगवती प्रत्येक माँ में साक्षात रजस्वला हुआ करती है। उस समय वहाँ के सभी देवता पर्वत स्वरूप हो जाते हैं, और अन्य मान देवता भी वहाँ पर्वतों पर निवास करते हैं। विद्वान पुरुषों ने वहाँ की संपूर्ण भूमि को देवी रूप का है। इस कामाख्या योनि मंडल से बढ़कर श्रेष्ठ स्थान कोई नहीं है। ऐश्वर्य में पुष्कर क्षेत्र भगवती गायत्री का उत्तम स्थान कहा गया है। अमरीश में चंडिका का तथा प्रभास में भगवती पुष्करिणी की विराजमान है। माँ स्थान नैमिषारण्य में लिंग धारिणी विराजमान है। पुष्कर राक्षस में देवी पुरुटा और आषाढ़ी में भगवती रति प्रतिष्ठित है। चंडमुंडी नामक मान स्थान में परमेश्वरी दंडिनी और बार बूटी में देवी बूटी तथा नाकुल में देवी नकुलेश्वरी विराजमान हैं। हरिश्चंद्र नामक स्थान में भगवती चंद्रिका और श्री गिरी पर साकरी प्रतिष्ठित गई हैं। जयेश्वर स्थान में त्रिशूला और अमरातकेश्वर में देवी सुषमा है। माँ काल क्षेत्र में शाकंभरी मध्यम नामक स्थान में सर्वाणी और केदार नामक मान क्षेत्र में वे भगवती मार्गदायिनी अधिष्ठित हैं। भैरव नामक स्थान में भगवती भैरवी और गया में भगवती मंगला प्रतिष्ठित कही गई हैं। कुरुक्षेत्र में देवी स्थान प्रिया और नाकुल में भगवती स्वयंभुवी का स्थान है। कनखल में भगवती उग्रा विमलेश्वर में विश्ववेशा, अटास में मां नंदा और मेंढर पर्वत पर देवी मां मानता का
मानता का विराजमान हैं। भीम पर्वत पर भगवती भीमेश्वरी वस्त्रापाट नामक स्थान में भवानी शंकरी और अर्धकोटि पर्वत पर भगवती रुद्रानी प्रतिष्ठित कही गई हैं। अभिमुक्त क्षेत्र काशी में भगवती विशालाक्षी, माल्य क्षेत्र में माँ पागा, गोकर्ण में भद्रकर्णी और कनक में देवी भद्रा विराजमान हैं। सुवर्णाक्ष नामक स्थान में भगवती उत्पलाक्षी, स्थानु संख्यक स्थान में देवी स्थान विषा, कमलालय में कमला, सगलंडक में प्रचंडा, कुरंडल में त्रिसंध्या, माकोट में मुकुटेश्वरी, मंडलेश में चांदकी और कालंजर पर्वत पर काली प्रतिष्ठित है। शंकु कर्ण पर्वत पर भगवती धवनी विराजमान बताई गई हैं। स्थूलकेश्वर पर भगवती स्थूला परमेश्वरी अललेखा ज्ञानियों के हृदय कमल में विराजमान रहती हैं बताई गई है। स्थान देवी के लिए अत्यंत प्रिय है। हे पर्वतराज, पहले उन क्षेत्रों का महात्म्य सुनकर तत्पश्चात शास्त्रों के विधि से भगवती की पूजा करनी चाहिए। अथवा हे नैक्षर, ये सभी क्षेत्र काशी में भी स्थित है, इसीलिए देवी की भक्ति में तत्पर रहने वाले मनुष्यों को निरंतर वहाँ रहना चाहिए। वहाँ रहकर उन स्थानों का दर्शन, भगवती के मंत्रों का निरंतर जप और उनके शरण कमल का नित्य ध्यान करने वाला मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है। हे नग, जो मनुष्य पाप काल उठकर भगवती के इन नामों का पाठ करता है, उसके समस्त पाप उसी क्षण शीघ्र ही भस्म हो जाते हैं। जो व्यक्ति श्राद्ध के समय ब्राह्मणों के समक्ष इन पवित्र नामों का पाठ करता है, उसके सभी पितर मुक्त होकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। हे शूरव्रत, अब मैं देवी के व्रतों के विषय में आपको बताऊंगा। सभी स्त्री और पुरुषों को यह व्रत प्रयत्नपूर्वक करने चाहिए। व्रतों में जो तृतीया के व्रत हैं वे अनंत तृतीया, रस कल्याणी और आंतरनंदकर नाम से प्रसिद्ध है। शुक्रवार, कृष्ण चतुर्दशी तथा ब्रह्मवार को देवी का व्रत किया जाता है। प्रदोष भी देवी व्रत हैं। उस दिन दिवाली देव भगवान शिव सारे काल के समय देवी पार्वती को कुशासन पर विराजमान करके उनके समक्ष देवताओं के साथ नृत्य करते हैं। उस दिन उपवास करके सारे काल के प्रदोष में भगवती शिवा की पूजा करनी चाहिए। देवी को विशेष रूप से संतुष्ट करने वाला यह प्रदोष प्रत्येक पक्ष में करना चाहिए। हे पर्वत, सोमवार का व्रत मुझे अत्यधिक संतुष्ट करने वाला है। इस व्रत में भी उपवास करके भगवती की पूजा कर रात में भोजन करना चाहिए। इसी प्रकार चैत्र और आश्विन महीनों के दोनों नवरात्रा व्रत मेरे लिए अत्यंत प्रियकर हैं। है विवो, इसी प्रकार और भी नित्य तथा नैमित्तिक व्रत हैं। जो मनुष्य राग द्वेष से रहित होकर मेरी प्रसन्नता के लिए इन व्रतों को करता है, वह मेरा सायुज्य प्राप्त कर लेता, वह मेरा भक्त है और मुझे अति प्रिय है। हे विभो, व्रतों के अवसर पर झूला सजाकर उत्सव मनाना चाहिए। मेरा शयनोत्सव, जागरणोत्सव, रथोत्सव और दमनोत्सव आयोजित करना चाहिए। श्रावण महीने में होने वाला पवित्रोत्सव भी मेरे लिए प्रीति कारक है। मेरे भक्तों को चाहिए कि वह इसी तरह से अन्य महोत्सवों को भी सदा मनाए। उन अवसरों पर मेरे भक्तों, सुवासिनी स्त्रियों, कुमारी कन्याओं और बटुकों को मेरा ही स्वरूप में समझकर उनमें मन स्थिर करके उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराना चाहिए। साथ ही धन की कृपणता से रहित होकर पुष्प आदि से इनकी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य सावधान होकर भक्तिपूर्वक प्रत्येक वर्ष ऐसा करता है, वह धन्य तथा करती है और वह शीघ्र ही मेरा प्रिय पात्र बन जाता है। मुझे प्रसन्नता प्रदान करने वाला यह सब प्रसंग मैंने संक्षेप में आपसे कह दिया। उपदेश न मानने वाले तथा मुझमें भक्ति न रखने वाले मनुष्य के समक्ष इसे कभी भी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश शास्त्रायां संहितायां सप्तस्कन्धे देवी गीतायां श्रीदेव्या महोत्सव व्रत स्थान वर्णन नमाष्टतिशोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।